गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सुबह मैं एक बुक पढ़ रहा था और मैंने एक 2 लाइन की बहुत अच्छी कहानी पढ़ी, शॉर्ट स्टोरी जिसको हम कहते हैं। और मुझे लगा कि मुझे इस शॉर्ट स्टोरी के ऊपर ज़रूर से एक वीडियो बनाना चाहिए। कहानी कुछ ऐसी थी कि इंग्लैंड के किसी एक छोटे से शहर में एक बहुत पैसे वाला बंदा रहता है जिसका नाम है एडवर्ड। एडवर्ड का घर जो है वो बहुत बड़ा है क्योंकि उसके पास पैसा बहुत है। एक बार उसको कुछ काम पड़ता है और वो अपने घर में बिल्कुल बेसमेंट में एक स्टोर रूम है, वहां पर कोई सामान ढूंढने के लिए जाता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वो देखता है कि दरवाजे के बिल्कुल पीछे एक छिपकली जो है वो छुपी हुई है। छिपकली जो है वो जिंदा है, उसकी आंखें खुली है। एडवर्ड जब उसको भगाने की कोशिश करता है वो बिल्कुल वहां से भाग नहीं रही और वहीं पे चिपकी हुई है। जब गौर से देखता है वो तो उसको पता चलता है कि छिपकली की जो एक पैर है उसके ऊपर एक कील जो है वो ठुका हुआ है। उसको लगता है कि हाँ, जब ये यहाँ का जब मरम्मत का काम चल रहा था तब किसी मजदूर ने गलती से उसके पैर पे वो कील जो है वो ठोका हुआ है और वो कील जो है वो ऐसा चिपका हुआ है कि वो छिपकली वहां से हिल नहीं रही। वो जब याद करता है तो उसको बड़ा ताज्जुब होता है कि आखिरी बार जो मैंने काम करवाया था उस गोडाउन में वो करीबन 5 साल पहले था। मतलब कि छिपकली जो है वो 5 साल से यहां पर ऐसे ही चिपकी हुई है। सोचिए वो जिंदा कैसे है। उसको सरप्राइज होता है कि ये 5 साल से एक जगह पर जिंदा कैसे है। थोड़ी देर वो जब ऑब्जर्व करता है तो कुछ ऐसा होता है जो देखकर ये बंदा जो है उसकी बिल्कुल आंखें जो है वो चौड़ी हो जाती है। वो देख रहा है कि दूसरी 2 छिपकलियां जो है वो धीरे धीरे इसके पास आती है और उसको खाना खिलाती हैं। ये छिपकलियां जो है वो अपने मुंह में खाना लेके आती है, उसको खाना खिलाती है। थोड़ी देर के लिए साथ में बैठती है, फिर वो छिपकली चली जाती है। कहानी यहां पर खत्म हो रही है। बहुत जबरदस्त मैसेज है यहां पर। छिपकली जो है वो 5 साल से एक ही जगह पे अटकी हुई है, लेकिन क्योंकि उसी की कम्युनिटी के दूसरे जो लोग हैं, दूसरी जो छिपकलियां हैं उसी की जाति की या मखलूक जिसको कहेंगे, वो आकर उसको मदद कर रही है। वो उसको खाना खिला रही है, उसके साथ में बैठकर उसको बोलते हैं ना कि उसको इनकरेज कर रही है कि एक दिन आएगा जब ये कील तेरे पैर से हट जाएगा और फिर से तू हम लोगों की तरह दौड़ती फिरेगी, घूमती फिरेगी और अच्छी वाली जिंदगी जिएगी। 5 साल तक एक छिपकली एक ही जगह पर उम्मीद के साथ जिंदा है कि अच्छा जो है वक्त जो है फिर से आएगा, फिर से जो ये गम की रात है वो जाएगी और फिर से रोशनी का सवेरा वापस आएगा। सोचिए, कहने की जरूरत नहीं है कि वो जो एडवर्ड है वो उस कील को हटा देते हैं और उस छिपकली को आजाद कर देते हैं। लेकिन आप सोचिए, पिछले करीबन 1 आध साल से इंसानियत के ऊपर जो वक्त आया हुआ है, इंसानियत के अंदर बसने वाले बहुत से हमारे भाई, बहुत से लोग हैं जो उस छिपकली की तरह इस लॉकडाउन में, इस कोरोना की वजह से कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। क्या वाकई में हम दूसरी छिपकलियों की तरह वो जो काम है वो निभा रहे हैं? 5 साल तो बिल्कुल नहीं हुआ, शायद 1 साल हो गया। दोस्तों, बहुत जबरदस्त जो है इसमें सीख है। अंग्रेजी का एक सेंटेंस मुझे याद आ रहा है जो मैंने कहीं पढ़ा था। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स यू कैन डू ऑन दिस अर्थ इज टू लेट पीपल नो दे आर नॉट अलोन। दुनिया की अगर कोई सबसे बेहतरीन चीज अगर आप आज की तारीख में कर सकते हैं तो वो ये है कि लोगों को ये एहसास दिलाओ कि इस मुश्किल वक्त में वो अकेले नहीं है ना। हम अक्सर हमारा पैसा बढ़ाने के लिए कोशिशें करते हैं, हम अपनी इज्जत बढ़ाने के लिए लगातार कोशिश करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा नाम बढ़ जाए। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, अगर आप अपना इज्जत, आपका पैसा, अच्छी जिंदगी, नाम, बहुत सारा सवाब, ये सारी चीजें अगर आप बढ़ाना चाहते हो तो फिलहाल के लिए अपना हाथ जो है वो मदद के लिए बढ़ाइए। अपने हाथ को बढ़ाइए, अल्लाह आपको बाकी सारी चीजें जो है वो अपने आप बढ़ा के रख देगा। बहुत मुश्किल दौर है ये। और अगर मैं इस्लाम के हवाले से बात करूं तो आप सब जानते हैं
कि ज़रूरतमंदों के लिए इस्लाम में कितनी कितनी सारी बातें जो है वो कुरान और हदीस के हवाले से हम पढ़ते हैं, हम सीखते हैं, और हमने हमेशा जो है उसको अमल करने की कोशिशें की है। मुझे यहाँ पर एक मैंने वीडियो देखा था, वो मुझे याद आ रहा है, बहुत बेहतरीन मुझे 2 हदीस यहाँ पे याद आ रही है। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई बेवा आपके आसपास में दिखे तो उसके सामने अपनी औरत से मोहब्बत का इजहार मत करो, क्योंकि अगर उस बेवा ने उसको सुन लिया तो उसके दिल को यह सोचकर तकलीफ होगी कि काश अगर मेरा शौहर भी जिंदा होता तो वो मुझसे इसी तरह प्यार करता। आप फरमाते हैं कि किसी यतीम के सामने अपने बेटे को बेटा कहकर मत पुकारो। उस यतीम को इस बात की तकलीफ पहुंच जाएगी कि काश मेरा भी बाप होता तो मुझे इसी तरह मोहब्बत से बेटा कह के पुकारता। बातें बहुत सारी, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। अगर मैं बहुत ज़्यादा ज्ञान, सो कॉल ज्ञान ना बांट के अगर बॉटम लाइन बात करूं तो मेरे भाई, ये वक्त है एक दूसरे को मदद करने का, है ना। ये वक्त ऐसा है जहां पर लोगों को आपके हाथ की, आपके सहारे की, आपके सपोर्ट की, आपके साथ की ज़रूरत है। ये जब भी मैं बात करता हूं मदद करने के लिए तो कई लोग मुझे पूछते हैं कि सर इसके लिए पैसा तो होना चाहिए। मेरी बात फिर से याद रखिए कि मदद करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप पैसा बांटो दूसरों में। बेशक अगर आपके पास अच्छा पैसा है तो आप उससे भी मदद कीजिए, लेकिन पैसे के अलावा आप दूसरों को हौसला दीजिए, ये बहुत बड़ी मदद है। आप दूसरों को साथ में मुस्कुराहटों को बांटिए, आप उनको समझाइए कि ये वक्त चला जाएगा, आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। लोगों को आप रास्ता दिखाइए, ये भी एक बहुत बड़ी मदद है। अगर आपके पास इल्म है तो लोगों में इल्म बांटिए, ये भी जो है वो एक बहुत बड़ी मदद है। मैंने अक्सर अपने सेमिनार्स में कहा है कि जिस तरह से हम पैसों की और गोल्ड की ज़कात निकालते हैं, इसी तरह अपने इल्म की भी ज़कात निकाला करो दोस्तों। वो कहते हैं ना कि स्किल को बांटा कीजिए। अगर आपको कुछ आता है, आप कुछ स्पेशलिटी जानते हैं, कोई हुनर है आपके पास, तो वो आप लोगों में बांटिए, ये भी बहुत बड़ी मदद है। वो कहते हैं ना कि अगर किसी को आप 2 किलो फिश दिलवा दोगे तो शायद उसका 1 या 2 वक्त का जो पेट है वो भर जाएगा, लेकिन अगर आप उसको फिश पकड़ना यानी कि मछली पकड़ना सिखा दोगे तो उसकी जिंदगी भर की रोजगार का इंतजाम हो जाएगा। तो अगर आपके पास कोई हुनर है, कोई स्किल है, तो वो लोगों को सिखाइए, लेकिन जिस तरह से भी हो सके आप जो है वो इंसानियत की मदद कीजिए। जब आप अल्लाह के मखलूक की मदद करते हो, जब आप ईश्वर के बनाए हुए लोगों की मदद करते हो, तो इसका मतलब है कि आपने अल्लाह को अपना साथी बना लिया, अपना पार्टनर बना लिया। और सोचिए, इस दुनिया को, इस सारे जहां को, सबको बनाने वाला जो मेरा मालिक है, मेरा खालिक है, अगर वो आपके साथ आ गया तो फिर आपको और किस चीज़ की ज़रूरत है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल मुझे याद आ रहा है, बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अहमदाबाद में मेरे एक दोस्त हुआ करते थे, आबिद भाई नाम था उनका। उन्होंने एक नई दुकान खोली और मुझे बुलाया कि सर जरा आइए और देखिए कि मैंने कितनी खूबसूरती से फर्नीचर वगैरह किया है, कैसा इन्वेस्टमेंट किया है। जब मैंने देखा तो वो टिपिकल जो बोलते हैं ना, वो MBA माइंड, वो बिजनेस मैनेजमेंट माइंड वाला चलने लगा। और मैं सोचने लगा कि 4 AC का इतना सारा इलेक्ट्रिसिटी बिल, 5 बंदे काम कर रहे हैं, उनका सैलरी, मेंटेनेंस का पैसा, रेंट होगा, ये सारा पैसा निकाल कर क्या वाकई में इनकी इनकम जो है वो कुछ बचेगा पैसा या नहीं बचेगा। मैंने इनको गुजराती में पूछा, मैं बोला आबिद भाई गणतरी तो करी है ना बराबर, नुकसान तो नहीं जाएंगे। उन्होंने एक बेहतरीन जवाब दिया। क्या कहा? उन्होंने कहा कि इरफान भाई, जब से मैं कमाने लगा हूं तब से मैंने 1 रुपया ज़कात कम निकाली नहीं है। मैंने अल्लाह की हर बात मानी है, मैंने दूसरों को मदद की है। तो अगर मैं अपने अल्लाह की हर बात मानता हूं तो मेरा अल्लाह जो है वो मुझे कैसे नुकसान पहुंचाएगा। उनका ये एक ही जो सेंटेंस था वो मेरी सारी जो मार्केटिंग और बिजनेस मैनेजमेंट की पढ़ाई थी उसको जीरो करके रख दिया। बस इतना बोलूंगा वीडियो के आखिर में कि ये मौका है, बेहतरीन मौका है आप सब लोगों के लिए इंसानियत की खिदमत करने का। कोरोना का वक्त चल रहा है, आप सब लोग जानते हैं कि लोग कितनी भागम भागी चल रही है। प्लीज आप सबको साथ दीजिए, उनको पूछिए, उनके साथ बैठिए, आपको जो सलाहियत है उस सलाहियत के हिसाब से उनकी सपोर्ट कीजिए। लेकिन प्लीज आप सबको मैं इस वीडियो के जरिए से मैं अपील करना चाहता हूं कि अपने पड़ोसियों की, अपने साथियों की, अपने दोस्तों की, अपने आसपास के लोगों की, अपने शहर के रहने वालों की, सबकी मदद पहुंचाइए। ये वक्त जो है वो बहुत जल्दी गुजर जाएगा,
लेकिन ज़रूरत है कि हम सारे लोग जो हैं वो एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर काम आए, सपोर्ट करें। बहुत बहुत शुक्रिया।